Vande Mataram, welcome in exam what and the most welcome with the thought कि 15 दिन बचे हैं यार, क्या करें। हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट आर लाइक डिप्रेस्ड, दे आर थिंकिंग कि हम भूल रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ, हम याद कैसे रखें। बहुत दिनों से सेम सवाल आ रहा है मेरे सामने और इस सवाल का जवाब आज मैं आपको दूंगा। और सबसे पहले आपको सबका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा एग्जाम वट की फैमिली को 10K तक पहुँचाने के लिए, और आगे आशा करता हूँ कि मिलियंस तक पहुँचे। और सबसे बड़ी चीज़ इस मेरी स्टोरी में भी आपको मैं यही बताऊँगा कि दो चीज़ें होती हैं। एक होता है सकारात्मकता। जब सुनने में आता है ना कि पास में आके, मेरे एग्जांपल ले लेता हूँ कि आप तैयारी कर रहे हो तो मैं आके बोल देता हूँ यार इतना करेगा नहीं होगा तेरे से। मन में डर बैठ जाता है कि शायद मुझसे नहीं होगा। मुझसे भी कहने वाले थे, बहुत सारे लोग थे एंड बहुत सारे उनमें से आज अप्रिशिएट करते हैं चीज़ों को। बट मैं आज आपको इस कहानी पूरी जो हमारा सेशन है इसमें मेरा जो फोकस है वो ये है कि एग्ज़ाम से पहले जो डर होता है आपके मन में उसको कैसे ख़त्म करें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पे नकारात्मकता आती है, आपके मन में डर होता है, भय होता है, फेल होने का डर होता है। मेरे मन में भी आता है, एग्ज़ाम देने जाता हूँ लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं हो, कितनी भी बेहतर तैयारी हो कभी कभी आता है, सबके मन में आता है। कॉन्फिडेंस होता है, अलग बात है, कई बार हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो जाता है कि क्या होगा कि नहीं होगा, पेपर कैसा आएगा। हम पहले से ये चीज़ें सोचने लगते हैं और ये चीज़ें सोचने की वजह से ही हमारा जो एग्ज़ाम है उसके ऊपर कई बार नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं, नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। खैर, मैं आज के इस पूरे सेशन में आपको बताऊंगा, उससे पहले कुछ पंक्तियां हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की, उनको मैं आपके सामने कहूँगा कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों की राह बनाते हैं। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा इसे। यहाँ पे मतलब बात करें, रामधारी सिंह दिनकर जी ने बात की एक पूरा कांटों का जो राह बनाने की बात की। मुश्किल पथ होता है, स्टडी कोई आसान नहीं होता है। अगर कोई ये कहता है स्टडी इतना आसान है, नहीं है, फैक्ट है ये। एक तपस्वी का जीवन जीना होता है एक विद्यार्थी को। हम लोग भी रह रहे हैं इधर यूनिवर्सिटीज़ में, घर से दूर, बहुत सारी चीज़ें हम लोग भी मिस करते हैं, लेकिन वही बात है कि विद्यार्थी का जीवन एक तपस्वी का जीवन होता है। और आप जो तैयारी कर रहे हो एंट्रेंस एग्जाम की, वो भी आप एक तपस्या कर रहे हो। मैं एक चीज़ आपसे आज कहना चाहूँगा, सवाल आता है मेरे सामने सबसे पहले, सर कैसे याद रखें? कैसे याद रखें? तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत सारा पढ़ रहे हैं, पूरा मतलब वो किताब ऊपर डाल लिया है, फिर भी याद नहीं हो रहा है, बहुत मुश्किल हो जा रहा है कवर करना चीज़ों को। मैं एक चीज़ कहूँगा आपसे, मेरे हर एक एग्ज़ाम का खुद का स्ट्रेटजी रहता है। मैंने खुद NDA 3 बार निकाला था, हिंदी मीडियम का विद्यार्थी था, कोचिंग से नहीं गया कभी, और शायद मैं कभी बहुत अच्छे स्कूल में भी नहीं पढ़ा कि बहुत हाई फाई स्कूल से पढ़ा हुआ था। लेकिन मेरा एक कंसेप्ट होता था कि जब पढ़ता था तो चीज़ों को थोड़ा सा बेटर वे में लेके जाते थे। बेटर वे में कैसे लेके जाते थे? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करो, एकेडमिक्स मेरा बहुत अच्छा नहीं रहा है, ये मैं आपके सामने आज बताता हूँ आपको। एकेडमिक्स बहुत अच्छा नहीं रहा, मतलब कई होते हैं टॉपर होते हैं स्कूलिंग में, वैसा नहीं रहा मैं। लेकिन एक चीज़ थी कि कॉम्पिटिशन्स में मुझे दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि जब भी मैंने एग्ज़ाम दिया, फॉर एग्जाम्पल जब मुझे तैयारी करनी होती थी किसी एक पेपर की, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मुझे NDA का सेकेंड पेपर होता है जिसके अंदर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब आता है। जब मुझे उस पेपर की तैयारी करनी होती थी तो बड़ा लाइक एक अलग इंटरेस्ट पैदा कर लेता था, क्योंकि उसके अंदर हिस्ट्री भी आता था। मैथ्स का स्टूडेंट था, हिस्ट्री भी आता था, और आपका क्या नाम है, पॉल साइंस भी होता था, हर एक क्वेश्चन होता था, करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चंस होते थे। तो वहाँ पे क्या करता था कि उस चीज़ को मैं कन्वर्ट करता था, अपने माइंड सेट को कन्वर्ट करता था कि यार हिस्ट्री एंड पॉल साइंस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ये मेरे फेवरेट हैं। आप में से बहुत सारों को याद इसलिए नहीं होता होगा क्योंकि उनको लगता होगा यार पॉल साइंस तो बोरिंग है, हिस्ट्री तो बोरिंग है, मैथ्स तो बहुत बोरिंग है, कैसे करूंगा मैं। एक याद ना रहने का सबसे बड़ा कारण पता है? सबसे पहला कारण ये होता है। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। आप कभी थिएटर में मूवी देखने गए होंगे या अपने लैपटॉप पे, घर पे, टीवी में आपने सबने मूवी देखी होगी। आपको मैं कहूँ कि आपने अगर गदर देखी है, गदर मूवी है एक, आपने गदर देखी, आप उसका गाना स्टेप बाय स्टेप बता दोगे कि सन्नी देओल जो था वो कैसे क्या किया था, उसने क्या 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 किया था, एवरीथिंग आप मेरे सामने एक्सप्लेन कर सकते हो। आपको पता है वो 3 घंटे जब मूवी चल रहा था तो आपका ध्यान कहाँ था? मैं बताऊँ आपको, आपका पूरा का पूरा ध्यान था गदर मूवी पे।
इस गदर पे आपका ध्यान था, आपका ध्यान कहीं नहीं था, आपका मम्मी पापा खाना पीना कहीं ध्यान नहीं था, दोस्तों वगैरह कहीं ध्यान नहीं था, और ना ही करियर की टेंशन थी। यहाँ पे केवल फोकस कहाँ था? गदर पे। इंटरेस्ट आ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग मूवी है यार, इसमें तो बड़ा मजा आ रहा है, ये तो क्या स्टोरी है, लव स्टोरी है क्या, आगे जाके चेंज जा रहा है, पाकिस्तान जा रहा है, नल उखाड़ लेता है, ट्रेन में भाग के इंडिया आ रहा है, गोली चला दे रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। अब ये मजा कभी कोशिश किया कि कुछ ऐसा मजा किसी को पढ़ने में आया हो? एक चीज बताता हूं, पढ़ने के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक होता है मोटिवेशन। आपका खुद का मोटिवेशन क्या है? लोग कहते हैं हम गोल के लिए पढ़ते हैं, टारगेट के लिए पढ़ते हैं। मैं कहता हूं अगर आपके अंदर पढ़ने का मोटिवेशन है, देन गोल एंड टारगेट अपने आप बदलते भी हैं और अपने आप अचीव भी होते हैं। और याद करने की बात रही, याद रखिए मैंने गदर मूवी का एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे आपके अंदर क्या था? एक इंटरेस्ट था, आपके अंदर क्या था? एक पूरा कंसंट्रेट होके, एकाग्र होके आप उस चीज़ पे फोकस कर रहे थे। अब मैं ये नहीं कहूँगा तुम इंस्टा मत चलो, आपको अच्छा लग रहा है इंस्टा चलाना चलाइए, रील्स देखना अच्छा लग रहा है चलाइए, फेसबुक देखना अच्छा लग रहा है करिए, यूट्यूब देखना अच्छा लग रहा है करिए। कभी नहीं कहूँगा कि उसे छोड़ने से कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। ना होने वाले सो के टाइम व्यतीत कर देते हैं, होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में बचे हों 15 दिन, तब इस एग्ज़ाम को गदर मूवी की तरह कैसे बनाया जाए? हाँ, भूलने से कैसे बचना है? मैं सिंपल सा काम करो। मैं नहीं कहूँगा दीवार पे पर्चे चिपका लो, दिन में 4 बार पढ़ो, कोई नहीं पढ़ता, फैक्ट है, कोई नहीं पढ़ता, पूरा रूम भर लो तुम अपना पर्चों से। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि इसको हम कैसे गदर मूवी बनाएं, या फिर आपकी जो भी फेवरेट मूवी रही हो कैसे बनाएं, कैसे हम याद रखें, कैसे हम उसे कवर करें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि 15 दिन में कैसे करें। अब आप एक काम करिए, मैं आपके लिए एक लाइव सेशन रखूंगा, और उस लाइव सेशन में आपसे मैं डिस्कस करूंगा कि आपका सबसे बड़ा वीक पॉइंट अभी कहाँ फील कर रहे हो। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में वीक पॉइंट लिखिएगा, और वहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि आखिर सिलेबस को कैसे पूरा एक लिस्टेड करना है, टॉपिक्स कैसे लिस्टेड करने हैं, क्वेश्चंस मोस्टली कहाँ से पूछे जाते हैं, एक एग्जामिनर की तरह सोचना कैसे स्टार्ट करें आप। जब भी आप पढ़ने बैठें तो कहीं ना कहीं एक थॉट स्टूडेंट के भांति भी हो दिमाग में, और दूसरा थॉट आपके दिमाग में एग्जामिनर वाला भी हो कि अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं क्या करता। मैं वादा करता हूं आपकी आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है वहीं पे, एंड ये रियलिटी है, दिस आर रियल फैक्ट। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि यहाँ पे इसमें इंटरेस्ट पैदा करने लगो। हिस्ट्री है, हिस्ट्री क्या कहानी है? अच्छा अकबर आया था, ओके ठीक है, उससे पहले ये आया था, अच्छा उसने उसको मार दिया था, उसने उस राजा को हरा दिया था, अच्छा ये कहानी थी यार, ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, मैं अभी यहाँ जोधा अकबर की कहानी सुनाने लगूँ, बड़े आराम से सुनोगे आप ही, बोले सर बहुत बढ़िया सुना है आपने, जोधा अकबर की लव स्टोरी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये कहने लगूँ बाबर इस साल में आया था, आके उसने इस साल में ये वाला बैटल लड़ा था, इसे लूट लिया था, इसे मार दिया था, इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, आप आपस में डिस्कशंस करके इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो। मैं ये कहता हूँ हिस्ट्री पॉल साइंस ऐसी चीज़ें हैं जो आप बिना बुक उठाए भी कर सकते हो, बार बार पेज पलटने की ज़रूरत नहीं है। और पता है स्टोरीज हमेशा याद रहती हैं, चीज़ों को स्टोरी बनाना सीखो। और मैं एक चीज़ और कहूँगा, किसी भी चीज़ को जब आप देखने का नज़रिया बदल लेते हो, समझने का नज़रिया बदल लेते हो, आधी चीज़ें आसान हो जाती हैं, ये सच्चाई है। और यहाँ पे बस नज़रिया बदलना है। मैंने क्या बोला, एक आपको नॉर्मली बताता हूँ, एक टीचर ऑनलाइन पढ़ाते थे, मैंने बहुत साल पहले देखे, तो वो मुझे लॉजिक बहुत अच्छा लगा, अब मैं आने वाली वीडियोज़ में वो अप्लाई करने वाला हूँ। उनका क्या था कि अच्छा गांधी जी अफ्रीका से चलते हैं, इस तारीख को देश सेवा में आ जाते हैं। एक स्टोरी टाइप में उन्होंने क्रिएट कर दिया उसको। मैं मानता हूँ आपके लिए थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन यहाँ जब आपको ये समझ में आ जाए कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे एग्जाम में, फिर उन टॉपिक्स को आप स्टोरी क्रिएट करो, देखना कितना आसान होगा। आपने पॉलिटी के अंदर एक स्टोरी बना लिया आपने, किसका स्टोरी बना लिया आपने, एक आपने बना लिया कॉन्स्टिट्यूशन का, एक बना लिया पार्लियामेंट का, एक बना लिया गवर्नमेंट सिस्टम का, 3-4 स्टोरी क्रिएट करो, मज़ा आ जाएगा आपको, गारंटी से कह रहा हूँ, यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। ठीक है, बाकी देखो दुनिया के अंदर आपको ये बताने वाले बहुत होंगे कि तुमसे ना हो पाएगा, और हम कहते हैं तुम ही करोगे, तुमसे ही हो पाएगा। IAS भी तुम बनोगे, बिजनेसमैन भी तुम ही बनोगे, देश के नेता भी तुम ही बनोगे, कोई चौथा आदमी नहीं आके आपका लाइफ जीने वाला, ना ही आपकी लाइफ को बदलने वाला है, आप बदलने वाले खुद हैं। ठीक है, तो अब आपको डिसाइड करना है कि जो कांटे हैं उनको राहें बनाना है या नहीं, वो आपको निर्णय करना है।
चलते चलते इसमें एक जो इनकी अंतिम पंक्ति है, अंतिम जो पद है उसको मैं आपके सामने गा देता हूँ कि गुम बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। इसका अर्थ बता देता हूँ आपको। गुण बड़े एक से एक प्रखर, आप में हर एक व्यक्ति के अंदर एक से एक क्वालिटीज़ भरी हुई हैं। यू हैव एवरीथिंग इन योर इनसाइड, सो यू कैन डू एवरीथिंग इफ़ यू वॉन्ट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें एक अंतिम पंक्ति कही रामधारी सिंह दिनकर जी ने, वो कहा कि बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं बह पाता है। जो प्रकाश खुद नहीं करेगा वो कभी भी जीवन में रोशनी या प्रकाश नहीं पा सकता है। अगर आप ये सोचते हैं कि किसी भी स्टेज पे लाइफ के आप किसी के सहारे कवर कर सकते हैं या फिर आप ऐसे स्ट्रेसेस में जाके चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं, इट्स नॉट पॉसिबल। सो कैसा लगा आज का ये सेशन बताइएगा, और आपके वीक पॉइंट जरूर लिखिए, क्योंकि अगला जो सेशन आएगा वो आपके वीक पॉइंट्स पे आएगा। और आने वाले दिनों में यहाँ पे जो देश के बहुत ही महान जो लोग रहे हैं उनके ऊपर स्टोरीज लेके आऊँगा, ताकि उनकी स्टोरीज को आप जान सकें और समझ सकें कि आखिर वो अपनी ज़िंदगी में इतने महान कैसे बने। उसके ऊपर हम बात करेंगे, बहुत सारे मोटिवेशनल सेशन लेके आएंगे। साथ ही साथ एग्जाम वर्ड पे फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है, ज्वाइन करिए, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, हर एक बच्चा ज्वाइन कर सकता है। देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आप आइए, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच। यूं ही एग्जाम वर्ड परिवार को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।